तो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त जोश से लबरेज हैं और आप देख सकते हैं कि सहारनपुर में एक के बाद एक बहुजन समाज पार्टी की कई मीटिंगें लगातार हो रही हैं। इसके अलावा जो तमाम जो सीनियर नेता हैं वो लगातार सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जो लोग हैं उनको एकजुट करने में जुटे हुए हैं। 2027 का चुनाव हो चाहे 2026 का चुनाव हो, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूरी तरह से इस वक्त फुल फॉर्म में है। यहाँ पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। ये बताइए कि कितना जोश है इस बार आप लोगों के अंदर? पहले तो लग रहा था थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन एक बार फिर से ही जितने भी कार्यकर्ता हैं तमाम पार्टी के वो लगातार एक्टिव हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कभी ठंडे नहीं हुए, ना ठंडे हुए थे और ना हैं। बहुत गर्मजोशी से जो है इस वक्त काम चल रहा है। आने वाला 2027 जो है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का हमने परम पूरा जो है निभाने का जो है हर कार्यकर्ता ने एक संकल्प ले लिया है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। 2007 से लेकर लंबा समय हो गया है। ठीक है, तो अब कैसे उन चीजों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? उन चीजों को पूरा करने के लिए जो है बहन जी ने भाईचारा बनाने का काम किया है और भाईचारा बना करके ही जो है हम 2007 में सरकार बनाई थी। इस बार भी हम 2027 में बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आकाश आनंद को भी पूरी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं बहन जी ने इस बार, सब चीजें। उनके ससुर भी वापसी आ गए हैं पार्टी। जी जी जी, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आकाश आनंद जी। बिहार में चुनाव चल आ रहा है तो उसी की तैयारियों में जो है पूरा लगे हुए हैं और बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे, बिहार का देख लो, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सब प्रदेशों में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तगड़ा काम चल रहा है। हर कार्यकर्ता एक बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जो है काम कर रहा है। जब 24 का चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज के लोग थे वो इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए थे। इस बार क्या लगता है 27 में वापसी लेंगे? आपकी तरफ आएंगे क्या वो लोग? सब वापसी आ रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 2024 में वापस जो है दूसरी पार्टी में चला गया था, लेकिन जो अगर किसी वजह से भूला बिछड़ा चला भी गया तो वो सब वापसी हो रहे हैं। इस बार सभी ने संकल्प ले लिया है कि हम अभी इस बार जो है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और बिल्कुल जो है हम किसी पार्टी से पीछे हटने वाले नहीं है। कोई पार्टी भी मुकाबले पे हमारे नहीं है। ठीक है। आकाश आनंद को पूरी बागडोर दे रखी है बहन जी ने इस बार, फुल फ्लैश पावर। क्या हम समझते हैं कुछ चुनौतियां भी होंगी उनके सामने? देखिए, पढ़ा लिखा बंदा है, विदेश में पढ़ के आया है। बहन जी ने अगर उन्हें जिम्मेदारी दी है, अपने नंबर के बाद दूसरे नंबर का नेता उनको बनाया है तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा और उस पर वे खरा उतरने का काम भी कर रहे हैं। जनता से धरातल पर जाकर मिल रहे हैं और गर्मजोशी के साथ युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 27 में बहन जी की सरकार जरूर बनेगी। युवाओं को तो चंद्रशेखर भी जोड़ने में लगे हुए। चंद्रशेखर जोड़ रहे थे। चंद्रशेखर क्या था, लोगों को इकट्ठा करते थे और जाम लगवा देते, उन पर मुकदमा लगवाना काम करते थे। जिन लोगों को मुकदमा लगा है, अब सभी युवा समझ चुके हैं कि ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मुकदमे लगवा सकता है। इसलिए सब लोग समझ चुके हैं। वापिस सब बहुजन समाज पार्टी में युवा आ चुका है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को कि भाई जो चंद्रशेखर हैं वो भी युवाओं को जोड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं चुनौती तो है आकाश आनंद के सामने। वो भी कुछ नहीं है, इक्का दुक्का आदमी। देखो, आपने देखा होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं विश्वनाथ पाल जी बहुत ही बड़ी लगन के साथ में लगे हुए हैं और दूसरे कोऑर्डिनेटर सभी उत्तर प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं। तो जितने भी जो ये तुम्हारा क्या है चंद्रशेखर जी हैं, उनकी पार्टी बनाई थी उन्होंने, उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए थे सब वापसी जो है बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और जहां जहां पर भी जो है उनका प्रोग्राम हो रहा है वो सब वापस आ रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर बहन जी की तारीफ भी करते हैं। कल भी मैं सुन रहा था कहीं तारीफ कर रहे, शासन अच्छा था, लेकिन वो ठीक से जुड़ भी नहीं पा रहे शायद। बस वो उनके दिमाग की उपज है। तारीफ तो बहन जी की हर आदमी करता है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों वो भी तारीफ करते हैं बहन जी की, चाहे वो और दीगर पार्टियां उनके लोग हों। बहन जी का शासन जो रहा है वो हर एक, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सबको पसंद आया है और इसीलिए हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि इस बार जो है हम बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आने वाले 2029 में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम
बहुजन समाज पार्टी के सिपाही करेंगे। ठीक है, कितना जोश है भाई इस बार? जोश काफी है। अच्छा जोश कभी कमी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, जोश बीच बरकरार। में तो ठंडा था ना? नहीं, ठंडा नहीं था। अच्छा जोश बरकरार है। अच्छा, तो कैसे करेंगे आप आने वाले समय, मतलब चुनाव का भी समय रहेगा, तो कैसे तैयारियां रहेंगी इस बार? चुनाव का टेलर हम 9 अक्टूबर को दे रहे हैं लखनऊ के अंदर। अच्छा, हाँ, वहाँ पर हम लाखों लाखों की संख्या में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं बहन जी। तो चुनाव का टेलर है क्या वो रैली? टेलर देंगे हम। अच्छा, उससे पूरे देश में संदेश जाएगा। पिक्चर रिलीज कब हो जाएगी फिर? 2027 में पिक्चर रिलीज हो जाएगी। अच्छा, 27 में कौन होगा इस पिक्चर का मुख्य किरदार? किरदार बहन जी। अच्छा बहन जी हमारी अच्छा नेता है, जो भी उनका आदेश होगा वो पालन किया जाएगा। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, भाईचारे का सम्मेलन। आकाश आनंद के सामने कोई चुनौती मानते हो किसी को आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जो चुनौती है भी दिख रही थी, आप जिसका नाम ले रहे थे, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा, तो नाम क्यों लेना चाहते हैं? नाम की जरूरत नहीं है। लड़कों पे बहुत मुकदमे लग चुके हैं, सब वापसी हो चुके हैं। मीरापुर का भी हाल ही था, अभी हम गए वहां पे 500-600 लड़कों के मुकदमे थे, उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने निपटा दिया किस तरह। पार्टी के लोग गए, वो मुकदमे निपट गए। उन्होंने कसम खाई, हम जीवन में कहीं नहीं जाएंगे, सब वापसी हो रही है। बसपा वाले कहते हैं कि चंद्रशेखर जो है वो मुकदमे करवा देते हैं, उनके साथ नहीं देते। सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वहां पर रोड जाम कर दिया, उन पर मुकदमे लगे, फिर दोबारा जाते भी नहीं उनके दौरे में। और ये जो भीम आर्मी वाले यही कहते हैं कि भाई जो बसपा है उसको हमने, हमारा रोल है उसको खड़ा करने में। नहीं, इनका क्या रोल होगा? पार्टी 1984 में बनी थी, ये पैदा हो रही है 2 दिन पहले। ये कैसे खड़े कर देंगे? वो तो मान्यवर साहब काशीराम की देना ना, बस पता हो। हाँ, बीमारियों का रोल नहीं है इसमें। या अखिलेश यादव भी कहीं चुनौती बनेंगे आकाश आनंद के सामने और बसपा के सामने? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। हम तो भाईचारा बना के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। किसी को चुनौती नहीं है। अच्छा, मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत कर रहे हैं, भाईचारा बनाएंगे, सब लोगों को साथ लगा के 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाईचारा कैसे बनाया जाएगा? कुछ सोचा हुआ दिमाग में, कैसे क्या करेंगे? जी, भाईचारे का पक्का है। इधर आ जाओ भाई साहब। देखो, बहन जी ने ऐसे भाईचारा बना रखा है। मैं गुज्जर समाज से हूँ, भाई साहब एससी समाज से हैं, और हमारे ये गडरिया समाज से है। और बहन जी ने यहाँ ओबीसी को ही अपनी बागडोर दे रखी है मुजफ्फरनगर में। भाई साहब मुस्लिम समाज से हैं, फिर भाई साहब एससी समाज से हैं। तो बहन जी ने पूरा गुलदस्ता बना रखा है। एक ऐसी बात नहीं है कि भाईचारा, पूरा भाईचारा बना के हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको लग भी जाएगा कि 27 में। मतलब समाजवादी पार्टी का पीडीए है और आप लोगों का भाईचारा? बिल्कुल। पीडीए को कैसे देखते हैं? अरे पीढ़ी कुछ नहीं है, भाईचारा काम आएगा। असली पीढ़ी तो ये है, जब सारा समाज, मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, सभी समाज, पंडित समाज, सभी समाज हमारे साथ, तो असली पीढ़ी तो ये है। उनका केवल दिखावा दिखाया। उन्होंने तो क्या क्या लोगों को बगड़ाया कि हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे। पहले यहाँ से जो चुनाव हुआ था उसमें लोगों को उन्होंने प्रताड़ना काम किया, इसलिए उन्हें 37 सीट भी इसी हमारे लोगों ने देना काम किया था। लेकिन सब लोग समझ चुके हैं और सब लोग बसपा को बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। बहन जी ने जो काम दिया है, बहन जी ने कहा कि जो मैं आपको काम दे रही हूँ ये ओरिजिनल तरीके से काम करो, बूथ पे जाके काम करो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो, मैं 27 में सरकार बनाऊंगी, वो मेरा काम है। तो हमें अपनी आदरणीय बहन कुमारी पे पूरा विश्वास है कि वे 27 में सरकार बनाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आप लोग बाइट लेन आए तो ये तो पता नहीं था यहाँ कौन कौन है, लेकिन यहाँ भी आपका पीडीए पूर्ण रूप से तैनात है। ऐसा नहीं है कि नहीं है हमारे पास सब पूरा गुलदस्ता है जिसे हम लेके काम कर रहे हैं। चाहूँ आपको, देखो अभी पीछे दो यहाँ जो है सब्बीरपुर कांड हुआ था। सब्बीरपुर कांड के ही प्रति बहन जी ने जो है लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था, विधानसभा, राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मैं समझता हूं अगर कहीं आप जो चुनौती, बार बार चुनौती की बात कर रहे हैं, तो हमारे एक एमपी हैं, वो जो तुम्हारे जो एक एमपी हैं, अब इतना अगर उनके अंदर चुनौती भरा कोई ऐसा वो देखते हैं तो बहुत कांड आए ऐसे। अभी पीछे अमित शाह जी ने कहा था अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना भगवान को पुकारते तो स्वर्ग में चले जाते। तो उन्हें शर्म नहीं आई। मैं तो यही कहूंगा ऐसा अगर होते तो वो भी अपनी लोकसभा से इस्तीफा दे करके और बाहर निकल जाते। वो सामने वहां बैठे हुए थे। चंद्रशेखर को सलाह दे रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। तो ऐसा कर लेना उचित था उनके लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो क्या समझेंगे उस आदमी को? चलिए ठीक है, तो यहाँ चर्चा हुई है हमारी बहुजन समाज पार्टी के ही
लोगों से। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मिल गए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पीडीए कुछ नहीं है, हमें देख लिए सारी सर्व समाज के लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। इसके अलावा बड़ा दावा किया गया है कि 9 अक्टूबर को हम एक ट्रेलर दिखा रहे हैं लखनऊ में, और उसकी जो मूवी रिलीज होगी वो 2027 में होगी, और उसका जो मुख्य किरदार होगा उस मूवी का वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती होगी। ऐसा दावा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।